हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही अब से आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है मॉर्निंग में 8 बजे। तो इस क्विज से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में 20वीं दर्ज जीत की है? तो ये 20वीं दर्ज ये जीत की है ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं दर्ज जीत कर ली है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिन डेक्स। यदि हम जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट कर सकें तो आसपास ये जो छोटे छोटे आप द्वीप देख रहे हैं ये सभी मिलकर कहलाते हैं ऑसिनेशिया। और यहाँ जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। और जीलैंडिया महाद्वीप इसकी लोकेशन कुछ यहीं पास है। तो अब कुल कितने महाद्वीप हैं? 8 महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम क्या याद रख सकते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये आप देख सकते हैं तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। जबकि जो न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इनके बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है कुक स्ट्रेट। अच्छा, आप लोगों ने कलगुरली और कुलगाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा। कलगुरली और कुलगाड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये है क्या। तो ये विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग रिवर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस उपहार स्वरूप दी गई है? तो ये दी गई है नेपाल को। आप सभी जानते हैं हाल ही में मतलब कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की 151 जयंती मनाई गई और इसी के मौके पर भारत ने नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार के रूप में दी है। और यदि देखा जाए तो 1994 से लेकर के अभी तक भारत के द्वारा नेपाल को 823 एम्बुलेंस एज अ गिफ्ट दी जा चुकी हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। और नेपाल की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? सार्क का। यहाँ पास सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू में ही। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं विद्या देवी भंडारी, जबकि प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन ये बिछाई गई है बिहार के मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज के बीच। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में। और इसका नाम क्या है? तो ये है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केरल का पहला मेगा फूड पार्क है, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत का ये 22वां मेगा फूड पार्क है। अच्छा, जब कभी भी मैं आप लोगों को फूड पार्क के बारे में बताती हूँ काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये फूड पार्क होते क्या हैं। तो यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने का ये एक तरह का सिस्टम है मेगा फूड पार्क। और जहाँ कहीं भी मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाता है काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ये केरल का पहला मेगा फूड पार्क है जो कि स्थापित किया गया है पलक्कड़ जिले में। अच्छा, इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे
केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन हरसिमरत कौर बादल जी के इस्तीफे के बाद ये अब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम केरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन भी मैंने सारे केरल से ही रिलेटेड सेट किए हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया। जबकि कुन्नूर से आप लोगों को क्या याद रखना है, दिसंबर 2018 की बात है, केरल के कुन्नूर में ही केरल का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया गया और 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन बना है, तो ये भी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा है पिरूल, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों ने चीड़ का पेड़ ज़रूर सुना होगा। तो चीड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ हैं उसे ही जाना जाता है पिरूल के नाम से, और ये जो चीड़ के वृक्ष हैं ये उत्तराखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी के कारण अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा बिजली के उत्पादन में। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन पत्तियों से बिजली कैसे उत्पादित की जा सकती है, तो इसका कुछ प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, इस प्लांट में सबसे पहले जो पिरूल है, पिरूल को कटर से काटकर छोटे छोटे बोरों में डाला जाता है और इन बोरों को हूपर में बने एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया जाता है जहाँ पर स्पार्किंग होती है और स्पार्क होने पर जो पिरूल है ये आग पकड़ लेता है, जिससे कि बिजली उत्पादित होती है। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में बिजली का निर्माण होता है और पिरूल से ही बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है उत्तराखंड। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, इसकी राजधानी है देहरादून और अभी हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है गैरसेंण। मुख्यमंत्री तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी। और देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पास बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जो सिक्किम है ये जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। साथ ही 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने स्मार्ट तारपीड़ों का सफलतापूर्वक परीक्षण ये कहाँ से किया है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा से। और ओडिशा में भी कहाँ, ओडिशा के कलाम द्वीप से। इसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप, लेकिन बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं से स्मार्ट तारपीड़ों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। और यहाँ पर जो टर्म लिखा है स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म बनती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ तारपीड़ो और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल भी अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। और देखिए, यहाँ पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की ही जा रही है, तो आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही ओडिशा के बालासोर जिले से कुछ मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जैसे कि अभ्यास मिसाइल, पृथ्वी 2, शौर्य और ब्रह्मोस मिसाइल। अब यहाँ पास बात की जा रही है ओडिशा की, तो ये है ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की यदि मैं बात करूं जो कि ओडिशा से ही रिलेटेड है, तो सुनेत्रा स्कीम, कालिया स्कीम, अम्मा घरे LED स्कीम, मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा, मो सरकार सेवा और बलराम स्कीम, ये सभी रिलेटेड है ओडिशा से ही। 2020 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ ये किसे दिया जाएगा, तो देखिए, कल हमने मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की बात की थी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और
इंड्रिया घेज यानी कि उपरोक्त सभी को ही। और इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो यदि मैं बात करूं रोजर पेनरोज की, तो ब्लैक होल उत्पत्ति के सिद्धांत पर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च किया था, जिसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जबकि जो रेनहार्ड गेंजल हैं और इंड्रिया घेज हैं, तो हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी आप सभी समझते हैं, तो गैलेक्सी के सेंटर में मतलब कि केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से। हाल ही में भारत के पहले एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है गुजरात में। तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले एवर 2 ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये स्थापित किए गए हैं गुजरात के बनासकंठा और पाटन में। तो बनासकंठा में स्थापित किया गया है सौंफ के बीज का पार्क और पाटन में स्थापित किया गया है जीरे के बीज का पार्क। इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है ऑर्गेनिक, अभी मैंने आप लोगों को बताया था सिक्किम के बारे में कि ये जैविक खेती लागू करने वाला यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी खेती जिसमें कि उर्वरक और कीटनाशक बहुत कम मात्रा में यूज़ होते हैं, मतलब कि ना के बराबर, या इसे आप कह सकते हैं कि ऐसी खेती में एकदम नेचुरल वे में खेती की जाती है। और इसी तरह का एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुजरात की लोकेशन। गुजरात की राजधानी ये है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस विक्रमनाथ। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, मरीन, वंसदा, ब्लैक बक, ये सभी नेशनल पार्क स्थापित है गुजरात में ही। और यहाँ पास बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप सभी ऑप्शन को एक बार रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, और इसी गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, और जो महिसागर जिला है यहाँ भारत के पहले डायनासोर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। साथ ही उत्तर प्रदेश में ही स्थित है मेरठ, जहां भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। और ओडिशा से आपने क्या याद रखना है? तो देखिए, हाल ही में जो इंडियन रेलवे है इसके द्वारा भारत का ऐसा पहला संयंत्र जो कि कचरे से ऊर्जा उत्पादित कर सकेगा, ये स्थापित किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट डेवलप की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट दे सकती है? तो ये रिजल्ट दे सकती है मात्र 2 घंटे में। यहाँ पर जो टर्म लिखा है RT-PCR, इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ऐसी किट है जो कि मात्र 2 घंटे में कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि यदि मौजूदा समय में देखा जाए तो जो RT-PCR है इससे कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन इस किट के माध्यम से ये अब लगेगा मात्र 2 घंटे का समय। हाल ही में किसने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। तो देखिए, इस मिनी ऐप स्टोर से जो डेवलपर हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी संख्या में यूज़र तक पहुंचा सकेंगे। और ये मिनी ऐप एक कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट है जो यूज़र को बिना डाउनलोड किए ही एप्लीकेशन जैसा फील देती है। मतलब कि ये एप्लीकेशन नहीं है, पर आप लोगों को यूज़ करके ऐसा लगेगा कि ये एप्लीकेशन है। तो पेटीएम का जो मेन एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में यूज़ भी करते होंगे, तो उस पर एक नया सेक्शन जुड़ने जा रहा है जिसमें इस मिनी ऐप्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में, और इसके जो CEO हैं ये हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पूर्ण चंद्र राव सुरपने। और ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को IACC के बारे में बताया भी था। और क्या बताया था कि हाल ही में जो रतन टाटा जी हैं इन्हें IACC के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पास बात की जा रही है अध्यक्ष की, तो हाल ही में जो शेखर कपूर है ये FTII के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। यदि हम बात करें दिनेश कुमार खार की, तो ये भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि जो PD वाघेला हैं ये भी हाल ही में ट्राई यानी कि
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की नए महानिदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं एम ए गणपति। जो एम ए गणपति हैं ये 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IPS ऑफिसर हैं। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक ये बनाई गई हैं उषा पाढ़े। ये बात सही भी है, लेकिन जो उषा पाढ़े हैं इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन अब फाइनली ये पदभार संभाल लिया है एम ए गणपति ने। अब यदि हम बात करें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसी के महानिदेशक बने हैं एम ए गणपति। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो SS देसवाल हैं, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। जो राकेश अस्थाना जी है, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में की गई है। जबकि जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं, ये CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हमने वर्ल्ड की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को कवर कर लिया है, अलग अलग महाद्वीपों की, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। लास्ट महाद्वीप हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका। तो जो कल हमने नॉर्थ अमेरिका की इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर किया था, उन्हीं का आज हम रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रकार आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की इम्पॉर्टेंट रिवर की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है, जो कि दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, मिसिसिपी और मिसौरी। देखिए, जो मिसिसिपी नदी है इसका उद्गम है इटास्का झील से और यहाँ से आकर के मिलती है मिसौरी नदी। और कहाँ मिलती है? सेंट लुइस में। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब ये कहलाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और आगे जाकर के ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आप देख भी सकते हैं, ये है मिसिसिपी, ये है मिसौरी, ये दोनों नदियाँ मिलती है और लास्ट में मैक्सिको की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। देखिए, जो सेंट लॉरेंस रिवर है इसकी लोकेशन है यहाँ पास। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करने वाली नदी ये है सेंट लॉरेंस नदी ही है। तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो नदी है ये विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है, यानी कि वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट ये बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर ही। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है मैकेंजी रिवर। जो मैकेंजी रिवर है ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। इसके बाद है हडसन रिवर। यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो ये है न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क है ये हडसन रिवर के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर है रियो ग्रैंडे रिवर। तो ये है इसकी लोकेशन। जो रियो ग्रैंडे रिवर है ये US और मैक्सिको के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और ये भी गिर रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला देश, तो इसका राइट आंसर था इजराइल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा देश दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं देख रही हूँ आप लोग इस समय बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी कम होते जा रहे हैं। आप जैसा डिमांड करते हैं वीडियो वैसा ही बनाया जाता है, तो यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।